Hello students, welcome to my YouTube channel. So today we are going to learn about pollen grain. लास्ट क्लास पे हमने मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर करा था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो स्टेमन है, स्टेमन की दो पार्ट्स हैं, एक हमारा एंथर एंड दूसरा हमारा फिलामेंट. फिलामेंट हमने क्या पढ़ा था, जो फिलामेंट है वो क्या होता है, वो एक स्टॉक होता है जिसका जो प्रॉक्सिमल एंड है, प्रॉक्सिमल मतलब जो पीछे का एंड है, वो किससे जुड़ा होता है, हमारे थैलेमस से या फ्लावर के पेटल से. ओके एंड देन हमने एंथर के बारे में पढ़ा, जो हमारा मेजर पोर्शन क्या है, एंथर. तो एंथर के हमने बारे में पढ़ा कि एंथर हमारा दिखने में कैसा होता है, वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, उसमें दो लोब होते हैं. डाइथीकस होता है, इसका मतलब दो थीका होगा एक लोब में, ठीक है. और कैसा होता है, टेट्रागोनल होता है, मतलब चार साइडेड हमारा एंथर होता है. उसके बाद हमने पढ़ा था कि उसके अंदर क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं. माइक्रोस्पोरेंजियम क्या था हमारा, हमने थीका को ही माइक्रोस्पोरेंजियम बोला था. तो हर ईच लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, ठीक है. उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हमने माइक्रोस्पोरेंजियम के चारों तरफ जो वॉल्स था, मतलब जो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम था, हमने वो पढ़ा था. हमारे पास चार वॉल थे, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेपिटम, जिसमें से शुरू के जो तीन लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर, उनका काम क्या था, प्रोटेक्शन का एंड डाइसेंस ऑफ एंथर. डाइसेंस मतलब जो बर्स्टिंग होता है, फटना, एंथर फटेगा तभी तो पोलन ग्रेन निकलेगा, तो वो काम ये तीनों लेयर मिलके करा रहे हैं. टेपिटम का काम क्या था, जो हमारा डेवलपिंग पोलन ग्रेन होगा उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कौन कर रहा था, हमारा टेपिटम प्रोवाइड कर रहा था. और हमने टेपिटम के बारे में ये पढ़ा था कि उसका साइटोप्लाज्म डेंस होता है और क्या होता है, उसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब मोर देन वन न्यूक्लियस होता है. ये कवर करने के बाद हमने क्या पढ़ा था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर. हमने पढ़ा था कि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा कैसे. अब माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या है, हमारे पास कुछ होमोजिनस सेल्स हैं. माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में कुछ होमोजिनस सेल्स होते हैं जिनका नाम क्या है, स्पोरोजिनस सेल्स. और वो सेल्स क्योंकि उनका फंक्शन और उनका मॉर्फोलॉजी सेम होता है, इसलिए वो क्या बनाते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है. अब वो जो स्पोरोजेनस टिश्यू के जो सारे सेल्स हैं वो क्या है, पोटेंट पोलन है. इसका मतलब हर सेल जो है खुद कैपेबल है कि वो पोलन ग्रेन बना पाए, ठीक है. इसीलिए जो पोलन ग्रेन होता है वो बहुत हाई अमाउंट में फॉर्म होता है, ठीक है. अब दूसरी चीज, वो बन कैसे रहा है. अब हमारा माइक्रोस्पोर बनेगा कैसे, जो हमारा सेल है, स्पोरोजिनस सेल, उसमें से कोई भी एक सेल क्या होगा, वो साइज में बड़ा होगा और बड़ा होकर क्या बनाएगा, पोलन मदर सेल, पीएमसी, या फिर हम उसको माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोल सकते हैं, ठीक है. पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल, क्योंकि वो माइक्रोस्पोर बनाएगा. उसके बाद उस माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस 1 होगा. मियोसिस 1 से वो क्या बनाएगा, दो सेल बनाएगा, जिसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर डायाड या फिर पोलन डायाड बोलेंगे. तो हमारा जो पोलन पोलन मदर सेल था, उसकी जो प्लॉइडी है वो 2n आएगी, और जो हमारा पोलन डायाड है, क्योंकि उसमें मियोसिस हुआ है, उसमें रिडक्शनल डिवीजन हुआ है, तो क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, घट के क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा. दोनों सेल्स क्या हो जाएंगे, हैप्लॉइड हो जाएगा. उसके बाद उसके अंदर क्या होने वाला है, मियोसिस 2. मियोसिस 2 कैसा है, इक्वेशनल डिवीजन है. तो जो हमारा पोलन टेट्राड, मियोसिस 2 में 4 सेल्स बनेंगे जिसका नाम क्या है, पोलन टेट्राड. तो उनकी प्लॉइडी क्या होगी, वो हैप्लॉइड ही होंगे, क्योंकि ये कैसा डिवीजन है, इक्वेशनल डिवीजन है. उसके बाद वो जो चारों सेल्स हमारे होंगे, पोलन टेट्राड होंगे, वो आपस में ज्वाइंट होंगे, चिपके हुए होंगे. उसके बाद उस टाइम वो इमेच्योर फॉर्म में होंगे. उसके बाद उसमें क्या होगा, जब वो मेच्योर होंगे, डिहाइड्रेट मतलब क्या हो जाएगा, मतलब मेच्योरिटी आ जाएगी, जिसमें वाटर कंटेंट बढ़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा चारों अलग अलग हो जाएगा. और वो किसमें चेंज हो जाएंगे, पोलन ग्रेन में या फिर मेल गेमिटोफाइट. और उन सब की प्लॉइडी क्या है, n. ओके, सो एक पोलन मदर सेल से हमारे को एक पोलन मदर सेल से हमें 4 पोलन ग्रेन मिले, ये 4 मेल गेमिटोफाइट मिला, ठीक है. और इस प्रोसेस में सिर्फ एक मियोसिस हमें रिक्वायर्ड है. अब जो पोलन ग्रेन हमने पढ़ा था, उसी पोलन ग्रेन के बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है. तो पोलन ग्रेन क्या है, पोलन ग्रेन हमारा मेल गेमिटोफाइट है, ठीक है. ये कैसा दिखने में कैसा है, ये स्फेरिकल है, और इसका जो डायामीटर है, लाइक ये हमारा स्फेरिकल है, और इसका ये जो डायामीटर है वो क्या है, 25 से 50 माइक्रोमीटर. माइक्रोमीटर क्या हो जाएगा, मतलब 10⁻⁻⁶ मीटर्स,
ठीक है, 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, तो इसके दिखने में भी बहुत ज्यादा छोटा, मतलब बहुत स्मॉल साइज का होगा। अब जो पोलन ग्रेन है इसकी क्या है, इसकी दो लेयर है, एक आउटर लेयर होगी और एक इनर लेयर होगी। तो जो आउटर लेयर है उसका नाम क्या है हमारा एक्साइन, और जो इनर लेयर है उसका नाम क्या है इंटाइन। ठीक है, जो एक्साइन होगा ये आउटर लेयर है और ये बना किसका है, स्पोरोपोलेनिन का। ये जो हमारा आउटर लेयर है ये किसका बना हुआ है, स्पोरोपोलेनिन का। ठीक है, फिर हैज अपर्चर वेयर स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट। अब इस ये जो हमारा ये जो आउटर लेयर है इसमें एक अपर्चर होता है, ठीक है, एक छेद होगा, एक पोर होगा जहां पे क्या होगा, स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है। और उसी अपर्चर को हम क्या बोलते हैं, जर्म पोर। क्या बोलेंगे, जर्म पोर। जर्म पोर का फंक्शन क्या होगा, इसमें से ही पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। पोलन ट्यूब क्या है, पोलन ट्यूब वो है जब पॉलिनेशन के वक्त जो गेमीट्स बनेंगे, मेल गेमीट्स, वो फ्लावर में पोलन ट्यूब की वजह से ही जाएंगे। तो अभी आप इतना याद रखो कि जर्म पोर का फंक्शन क्या है, ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा एक्साइन है ये आउटर लेयर है, किसका बना है, स्पोरोपोलेनिन का। इसके पास एक अपर्चर है जो कि कैसा है, जहां पे क्या है, स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है, और उस अपर्चर का नाम हमने क्या रखा, जर्म पोर। उसका फंक्शन क्या है, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन उनका फंक्शन है। नेक्स्ट, इट इज वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल। हम इसको क्या कर सकते हैं, एज प्रिजर्व करके रख सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पोरोपोलेनिन का बना है, और जो स्पोरोपोलेनिन है ये क्या है, बहुत हार्ड होता है। ठीक है, तो ये जल्दी डिस्ट्रॉय या डीजेनरेट नहीं होगा, तो हम इसको क्या करके रख सकते हैं, प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं। नेक्स्ट, हैव एरे ऑफ पैटर्न्स एंड डिजाइन। अब ये जो हमारा स्पोरोपोलेनिन मतलब जो एक्साइन है, इसके पास इसके ऊपर बहुत अलग अलग तरह के पैटर्न्स होते हैं, बहुत अलग अलग तरह के डिजाइन होते हैं, तो वही बता रखा है। तो एक्साइन कैसा है, आउटर है, बना किसका है, स्पोरोपोलेनिन का है। एक अपर्चर है जिसको जर्म पोर हमने बोला, उसका फंक्शन है पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन। ठीक है, और ये हार्ड होता है, इसलिए हम इसको वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल, हम इसको फॉसिल की तरह भी प्रिजर्व कर सकते हैं। हैव एरे ऑफ, इस पे बहुत सारा पैटर्न और डिजाइन होता है। ठीक है, अगर आप इसमें नोट पे देखें तो क्या लिखा हुआ है, स्पोरोपोलेनिन विद स्टैंड हाई टेम्परेचर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कली। ये क्या बोल रहा है, मतलब वो इतना हार्ड और इतना स्ट्रॉन्ग होता है, वो विद स्टैंड मतलब सहना, क्या सह सकता है, हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कली। आप स्पोरोपोलेनिन के ऊपर ये सब डालोगे तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो क्या करेगा, सहेगा, मतलब विथस्टैंड करेगा, टॉलरेट करेगा। विथस्टैंड का मतलब क्या हो गया, टॉलरेट करेगा। ठीक है, उसके बाद नो एंजाइम डिग्रेड स्पोरोपोलेनिन, मतलब जो हमारा स्पोरोपोलेनिन है उसको कोई सा भी ऐसा आज तक कोई एंजाइम पता ही नहीं चला जो उसको डिग्रेड कर दे। मतलब डिग्रेड करना मतलब डिस्ट्रॉय करना, ऐसा आज तक कोई एंजाइम नहीं है। इस वजह से ये जैसा होगा ये दिखने में वैसा ही है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, वेल प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेयर हमारी क्या है, इंटाइन। ये हमारी अंदर वाली इंटाइन है। ये कैसी है, इनर, अंदर की लेयर है, कॉन्टिन्यूअस लेयर है, ये ऐसी कॉन्टिन्यूअस है। अगर हम आउटर लेयर में देखें तो यहाँ पे हमारे को एक अपर्चर दिख गया, तो वहां पे एक ब्रेक आ गया, तो एक्साइन हमारा कैसा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा नॉन कॉन्टिन्यूअस, नॉन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। बट जो हमारा इंटाइन है इसमें कोई पोर्स नहीं है, इस वजह से ये कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस लेयर। और ये किसका बना हुआ है, सेल्यूलोज का और पेक्टिन का। बात समझ में आ गई, हमने दो लेयर पढ़ा, एक्साइन और इंटाइन। इंटाइन क्या है, इनर, और कॉन्टिन्यूअस लेयर है, किसका बना हुआ है, सेल्यूलोज का और पेक्टिन का। ये वाला पॉइंट याद रखने की बात है कि स्पोरोपोलेनिन जो है वो क्या विथस्टैंड करेगा, हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कली। और कोई भी एंजाइम आज तक नहीं पता चला है जो कि स्पोरोपोलेनिन को क्या करे, डिग्रेड कर पाए, डिस्ट्रॉय कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, ये अभी तक हमने इसकी आउटर वॉल्स पढ़ी, अब हम इसके साइटोप्लाज्म में जाएंगे। ठीक है, कि इसके अंदर क्या है इस सेल के। ठीक है, चलो। हाँ, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हमने पोलन ग्रेन की लेयर्स पढ़ी थी, दो लेयर, आउटर और इनर लेयर। नाउ नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो पोलन ग्रेन है उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म कंटेन 2 सेल्स। इसके अंदर साइटोप्लाज्म जो हमारा ये जो जैसे पोलन ग्रेन है जिसकी ये क्या है, ये बाहर की लेयर है एक्साइन, ठीक है, और ये अंदर वाली लेयर क्या है, इंटाइन। ठीक है, तो ये हमारा पूरा पोलन ग्रेन है, इसकी दो लेयर पढ़ी हमने, एक्साइन और इंटाइन। उसका अगर हम ये वाला पूरा पोर्शन, ये साइटोप्लाज्म देखें पूरा, तो इसके साइटोप्लाज्म में क्या है,
दो तरह के सेल्स हैं। एक ये वाला जो बड़े वाला आपको सेल दिख रहा है, इसका नाम क्या है? वेजिटेटिव सेल। क्या है ये? वेजिटेटिव सेल। उसके बाद ये जो छोटा वाला सेल है, इसका नाम क्या है? जेनरेटिव सेल। बात समझ आई? अब वेजिटेटिव और जेनरेटिव में फर्क क्या है? वेजिटेटिव साइज में कैसा है? बड़ा है, ये देखो बड़ा है, ठीक है। हमारा जेनरेटिव कैसा है? ये छोटा है। वेजिटेटिव हैव अबंडेंट फूड रिजर्व, इसके अंदर बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? फूड होता है, जो कि ये आगे नरिशमेंट में काम आता है। बस इतना याद रखो अभी कि इसमें बहुत ज्यादा क्या होता है? फूड होता है, ठीक है। इसका न्यूक्लियस कैसा होगा? इररेगुलर न्यूक्लियस होगा। कैसा न्यूक्लियस होगा? इररेगुलर टाइप का न्यूक्लियस होगा, कोई शेप इसका फाइनल है नहीं। जेनरेटिव छोटा है, फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ जेनरेटिव सेल। ये जीसी क्या है? जेनरेटिव सेल। ये सॉरी जेनरेटिव नहीं, वेजिटेटिव सेल। ये जो वेजिटेटिव है ना, ये वेजिटेटिव का ये पूरा साइटोप्लाज्म है, उसी में हमारा ये क्या है? फ्लोट्स इन। ये जो जेनरेटिव सेल है, ये फ्लोट किस में करेगा? साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। मतलब ये पूरा जो साइटोप्लाज्म है, ये किसका है? वेजिटेटिव सेल का है। जिसमें क्या है? ये जो हमारा जेनरेटिव सेल है, वो क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है, ठीक है। स्पिंडल शेप्ड का न्यूक्लियस होगा। ये देखो, ये जो इसका न्यूक्लियस है, ये वाला, ये देख रहे हो? ये कैसा है? स्पिंडल। स्पिंडल क्या होता है? ये वाली जो शेप होती है ना, ये होती है हमारी स्पिंडल शेप। जो हमारे स्मूथ मसल्स थे वो कैसे थे? स्पिंडल शेप। तो ये कैसा है? ये स्पिंडल शेप का न्यूक्लियस है। इस पे क्या होता है? डेंस साइटोप्लाज्म। ये जो जेनरेटिव सेल है, इसका साइटोप्लाज्म कैसा होता है? बहुत ज्यादा डेंस होता है, ठीक है। अब जो ये हमारा वेजिटेटिव सेल है, ठीक है, और ये हमारा क्या है? जेनरेटिव सेल है। जेनरेटिव सेल में क्या होता है? ये एक और बार डिवाइड करता है। अभी इसमें एक न्यूक्लियस दिख रहा है ना, ये डिवाइड करेगा। इसमें क्या होता है? माइटोसिस। माइटोसिस कैसा होगा? ठीक है, माइटोसिस होगा। और ये क्या बनाएगा? सॉरी, माइटोसिस किसमें होगा? जेनरेटिव सेल में। तो ये एक न्यूक्लियस है, कितने न्यूक्लियस बनाएंगे? ये दो न्यूक्लियस बना लेंगे। तो इसमें देखो, इसमें एक और दो ही सेल है, तो इस टाइप के स्टेज को क्या बोलेंगे? टू सेल्ड स्टेज। और इसमें कितने हैं? ये वेजिटेटिव सेल और दो हमारे इसमें मेल गेमीट्स। ये दोनों हमारे क्या आ जाएंगे? ये जो आए, ये हमारे हैं मेल गेमीट। बात समझ में आई? तो इसमें क्या है? इसमें हमारा दो सेल है, वेजिटेटिव सेल और एक जेनरेटिव सेल। इसमें क्या है? एक वेजिटेटिव सेल और दो मेल गेमीट। तो इस वाले स्टेज को क्या बोलेंगे? थ्री सेल्ड स्टेज, ठीक है। अब इसके बाद हमने मेल गेमीट पढ़ लिया। अब ये मेल गेमीट क्या होता है? ये पॉलिनेशन करता है। पॉलिनेशन मतलब ये फीमेल फ्लावर पे जाएगा, तो जो 60% पोलन शेड होता है, मतलब 60% चांसेस हैं कि जो पोलन शेड होगा वो इसी स्टेज पे हो जाएगा, टू सेल स्टेज पे हो जाएगा। ये जो जेनरेटिव सेल है, ये क्या करेगा? ये फीमेल की स्टिग्मा पे जाके डिवाइड करेगा। तो 60% पोलन शेड एट दिस स्टेज। बट ऐसा जरूरी नहीं है, 40% चांसेस ये भी हैं कि पोलन जाके शेड कब करे? इस स्टेज पे, जब वो तीनों सेल डिवाइड हो गए हो। मतलब जेनरेटिव सेल में दो मेल गेमीट, जेनरेटिव सेल से दो मेल गेमीट फॉर्म हो गया हो, तो इस वाले स्टेज पे भी क्या कर सकता है? पॉलिनेशन कर सकता है। तो अगर ये वाला, अगर हमारा टू सेल स्टेज है, तो वो किसमें होगा? 60% पोलन शेड एट दिस स्टेज, ठीक है। और थ्री सेल स्टेज में कितने? 40% पोलन जो होगा वो इस स्टेज पे होगा, थ्री सेल पे। एक वेजिटेटिव, दो मेल गेमीट। और ये क्या है? एक वेजिटेटिव, एक जेनरेटिव, इसलिए इसको क्या बोले? टू सेल्ड स्टेज। ये थ्री सेल्ड कब जाके बनेगा? जब ये पॉलिनेशन हो जाएगा और जाके फीमेल फ्लावर पिस्टिल के स्टिग्मा पे जब जाके गिर जाएगा, तब ये जाके क्या करेगा? डिवाइड हो जाएगा टू सेल्ड से थ्री सेल्ड में। तो बस इतना ही था इसमें, ठीक है।